सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित आंकड़ों का प्रबंधन, जिसके हम 3 भागों का अध्ययन पहले कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे भाग का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं आज के भाग में हम क्या पढ़ेंगे। भाग 4 प्रश्नावली 3.3। आज हम प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो प्रश्न दंड आलेख पर आधारित हैं। दंड आलेख से तात्पर्य है ग्राफ वाले प्रश्न, जिसके अंदर इस प्रकार के अगर ग्राफ बनते हैं ऐसे इस टाइप दंड टाइप, तो इसको बोलते हैं दंड आलेख। तो इस आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इससे पहले हम दंड आलेख बनाना सीखें, उससे पहले हम दंड आलेख की पहचान जरूरी है और आंकड़ों के आधार पर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देना सीखेंगे। उसके बाद हम दंड आलेख बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम प्रश्नावली 3.3 के पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग करना है। आपके यहाँ पर जो आकृति 3.3 इसके अंदर ये दंड आलेख बना हुआ है, इसका उपयोग करना है। तो पहले हम इस आलेख को समझ लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी लिखे हैं, कुछ विद्यार्थी और विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु। यहाँ पर कुछ पशु हैं जो विद्यार्थियों ने पाले हैं, उनकी संख्या यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे कुत्ते पालने वाले विद्यार्थी है 8, बिल्लियाँ पालने वाले विद्यार्थी है 10, खरगोश पालने वाले विद्यार्थी तो ग्राफ देखेंगे तो 2 तक है। हैमस्टर पालने वाले विद्यार्थी जो ग्राफ 4 और 6 के बीच है, अर्थात हम कहेंगे ये 5 है। और अन्य पालने वाले जो ग्राफ है वो 2 और 4 के बीच है, अर्थात हम कहेंगे इनकी संख्या 3 है। तो इन प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है? कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, अर्थात सबसे अधिक ग्राफ किसका है? तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि बिल्लियों का जो ग्राफ सबसे अधिक है, अतः इसका उत्तर होगा बिल्ली जो है अधिक लोकप्रिय पशु है। फिर अब दूसरा प्रश्न, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? तो अब कुत्ते के लिए आप देंगे तो कुत्ते का जो ग्राफ था वो 8 तक गया है, तो आप इसका उत्तर रहेगा 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। इस प्रकार ग्राफ को देखते हुए आप इनको पहचानने का प्रयत्न कर इनके हल लिखेंगे। अब इसका दूसरा उदाहरण, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर ग्राफ बने हुए 5 वर्षों की कुछ पुस्तकें दर्शाती है। 1989 में जो पुस्तकों की संख्या थी वो 175। यहाँ पर ग्राफ जो है 100 से 200 के बहुत ही करीब है, अतः हम इसको 175 समझेंगे। तो 1989 में उसने 175 पुस्तकें रखी। 1990 में उसने 475, जो 500 से थोड़ा सा कम है, इसको हम 475 लेंगे। 1991 में ग्राफ जो सीधा 300 के सामने आ रहा था, यहाँ पे 300 पुस्तकें हैं। 1992 में ग्राफ जो है 200 और 300 के बीचों बीच है, अर्थात 250। और 1993 में इसका अंतिम जो है 600। तो यहाँ पर पुस्तकों की संख्या आपको बता दी गई है। अब इनके आधार पे आप इनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, वर्ष 1990 और 92 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई? तो आप ग्राफ देख के बता सकते हैं। 1990 में 175, 1990 में 475 और 1992 में 250, 1993 में 600। तो जिनका पूछा है उनका उत्तर आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 425 पुस्तकें बेची गई? तो अब आप इनके लिए ग्राफ देखेंगे तो हम देखते हैं कि 425 पुस्तकें 75 पुस्तकें जो थे वो 1990 में बेची गई है, और 225 पुस्तकें, तो 225 पुस्तकें जो है हमारे पास 1992 में बेची गई है। इस प्रकार आप इनके उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई?
तो इसके लिए आप 250 से कम का ग्राफ देखेंगे तो 250 लगभग यहाँ होते हैं, तो इनसे कम का ग्राफ जो है एक तो 1992 आ रहा है और एक 1989। तो इन 2 वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई है। अंतिम प्रश्न है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो इनका आकलन आप धनराशि को देखते हुए करेंगे। तो इन धनराशि को देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। आइए बात करते हैं आज के गृह कार्य की। गृह कार्य के अंदर आपको यहाँ पे एक सारणी बनी हुई है और सारणी को देखते हुए यहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक संख्या है 135, तो 5वीं कक्षा में है। और किस में? न्यूनतम, तो कम से कम यहाँ पर है 80, तो जो 10वीं कक्षा में। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ये कक्षा 6 और कक्षा 8 इनका अनुपात आप ज्ञात करेंगे। यह आप गृह कार्य में हल करेंगे। अगले भाग में हम धनराशि बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।